आगे बढ़ाया गया। कई लोगों ने इस मांग को करा था। राज्य पहले भी बनता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंदर जिस प्रकार से भाषा के आधार पर हो या क्षेत्रफल के आधार पर हो, सांस्कृतिक परंपरा, भौगोलिक दृष्टि के आधार पर हो, समय समय पर अलग अलग राज्यों का गठन हुआ है। लेकिन एक बात सामने आई, जब राज्य झारखंड का गठन हो रहा था तो लगातार खूनी संघर्ष हुआ था। जब तेलंगाना राज्य की गठन होने की बात आई तो लगातार खूनी संघर्ष हुआ था। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे पुरखों ने इतिहास के अंदर सबसे बड़ा बलिदान अगर दिया है तो इसे मानगढ़ धाम पर दिया है। हम फिर से वो खूनी संघर्ष खेलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं ये लड़ाई संवैधानिक तरीके से हो, ये लड़ाई विधानसभा और लोकसभा के अंदर मजबूती से हम रखें। जो सड़क की बात है सदन तक मजबूती से लेके जाए। और ये खूनी संघर्ष हम नहीं होने देना चाहते। हम ये भी कहना चाहते हैं, संविधान की 5वीं अनुसूची के पास में वो ताकत है जो राष्ट्रपति महोदय के पास में है। संविधान के अनुच्छेद 5वीं अनुसूची में पैरा 6 के अंदर ये ताकत दे रखी है कि राष्ट्रपति महोदय जहां जहां 5वीं अनुसूची का क्षेत्र लगता है उनको जोड़कर उनको एक नया राज्य गठन करवा सकती है। और इसके लिए मैं भी आपसे बात कहना चाहूंगा, हम सभी विधायक साथी और मध्य प्रदेश के साथियों, गुजरात के साथियों, जो बिल प्रदेश का समर्थन करना चाहता है उनको लेकर हम राष्ट्रपति महोदय से भी बिल प्रदेश के लिए मिलने जाएंगे। जहां जहां लगेगा हमको कि बिल प्रदेश बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, आपके जो सपने हैं, आपकी जो इच्छा है, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम जानते हैं कि आजादी के बाद में अंग्रेजों ने, राजा रजवाड़ों ने किस प्रकार से हमारे लोगों को जंगलों से बेदखल करने का काम किया, किस प्रकार से उन्होंने हमारे लोगों ने जमीनें निकाली थी तो अनाप शनाप टैक्स लगाया जाता था, किस प्रकार से दमनकारी नीतियां अपनाई जाती थी। उनके खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े, कट गए लेकिन झुके नहीं, पीछे नहीं हटे। हम उन्हीं पूर्वजों का खून है, कट जाएंगे लेकिन कभी पीछे नहीं हटेंगे। और आज जानते हैं उनके बाद में हमें जानते हैं कि किस प्रकार से आज गुजरात के अंदर ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल है, मध्य प्रदेश के अंदर ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल है, राजस्थान के अंदर है और यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर है। इस ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल का काम है कि जो भी बजट ट्राइबल के लिए आएगा वो कैसे खर्च होगा आदिवासियों के लिए, ये ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल तय करती है। और जब ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल की बात आती है तो ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल का प्रधान अध्यक्ष हमारा ट्राइबल होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि उनको मालूम है कि आदिवासी कैसा है, आदिवासी की समस्या क्या है, उनकी तकलीफें क्या है, वो समझ सकता है। वो नॉन ट्राइबल या जो मुख्यमंत्री हो, जो इस प्रधान अध्यक्ष बनकर बैठा है, उनको नहीं